तो फाइनली दोस्तों इसकी पावर को ऑन करके चेक करते हैं कि मशीन के साथ जो जुगाड़ हमने लगाया है इसकी शोर ख़त्म करने के लिए कितनी हद तक कारआमद है। यहाँ पर इसके बाद आप सुन सकते हैं। तो जिस तरह आप नई मशीन लाते हैं ना, उसकी जो आवाज़ होती है ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल उसी की तरह इसकी आवाज़ दोबारा से हो गई है। ठीक है, काफ़ी हद तक इसका जो शोर है वो हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसका शोर किस तरीके से ख़त्म करना है, चले इसको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जैसा कि सर्दियों का आगाज़ होती है, गैस भी माशाल्लाह खुदाफिज़ कर चुकी है, तो दोबारा फिर से गैस कंप्रेसर मशीनों का जो इस्तेमाल है वो शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन गैस मशीनों के अंदर एक मसला ये भी बहुत ज़्यादा बन जाता है कि कुछ अर्से इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो आवाज़ है ना वो तब्दील हो जाती है। यानी कि जिस तरीके से आप नई मशीन लाई कराते हैं ना, उसकी जो आवाज़ होती है स्टार्टिंग में, इस्तेमाल के बाद दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये आवाज़ करने लग जाती है। ठीक है, तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक बताने लगा हूँ, तो आपने इसको अप्लाई करना है। इंशाल्लाह जो गैस मशीन की आवाज़ है ना वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इसकी ये दोनों साइड पे जो पाइप लगी हैं इनको आपने उतार लेना है। इन पाइप को आप उतार लेंगे तो दोस्तों आप इसकी जो साइड पे यहाँ पर ये इसकी कॉइल होती है ना इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों जो साइड आपको नज़र आ रही हैं, इन दोनों साइड पर दोस्तों आपने ये चार्ज या स्क्रू जो लगे हैं इनको खोल लेना है। ठीक है, इसके अंदर जो इसका सारा वो सिस्टम है ना वो लगा होता है मैग्नेट वाला। तो दोस्तों ये जो मशीन के साथ मसला है ना, इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको आप खुद घर के अंदर भी ठीक कर सकते हैं। वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी ये जो बेस है ना हमने उतार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसको बेस खोलते वक्त छोटी सी एहतियात करनी है। इसके अंदर यहाँ पर ये एक फ़ोम की बाशर बनी होती है। ठीक है, चूँकि ये फ़ोम की है ना, एक तो पतली सी होती है, दूसरी बहुत ही नाजुक होती है, तो इसको आपने उतारना है आराम से ताकि ये ख़राब ना हो। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ भी सेंटर में एक और स्क्रू लगा है, इसको भी आपने एहतियात से खोल लेना है। ठीक है, जो सामान आप खोलते जाएंगे एक साइड पे रखते जाएं, दोबारा इसी तरतीब से इसको फिट भी फिर करना है। अब इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर एक आपको रबड़ की और ये सील नज़र आएगी, ये इसकी मेन सील होती है जो कि गैस को बाहर निकलने से रोकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से जब इसको आप निकालेंगे ना, तो ये नीचे इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्क्रू लगा होता है। तो इस सेंटर वाले स्क्रू का आपने हल्का सा लूज़ कर लेना है, क्योंकि ये जो स्क्रू है ना ये रबड़ के ऊपर थोड़ा सा फिट होता है। ठीक है, इसका दबाव थोड़ा सा रबड़ के ऊपर होता है, तो इसको हल्का सा आप लूज़ करेंगे तो फिर जो ये रबड़ वाली सील है ना बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगी। इसको भी आपने एहतियात से निकालना है, क्योंकि ये मेन सील होती है गैस को रोकने वाली। ठीक है, ताकि ये क्रैक ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रबड़ की सील निकल आई है। अब दूसरी साइड से भी आपने इसका जो बेस है वो खोल लेना है। दोनों साइड से बेस खोल लेने के बाद यहाँ पर सेंटर में दोनों कॉइलों के दरमियान में आपको ये है कि इसका मैग्नेट नज़र आएगा। ठीक है, इस मैग्नेट को दोस्तों आपने इस तरीके से बाहर खींच के निकाल लेना है। सारा जो शोर है ना वो इसी मैग्नेट की वजह से होता है, तो इसको आपने एहतियात से बाहर निकाल लेना है। अब इसी के अंदर ये सारी गेम हमने जो है करनी है। पिछले सीज़न में भी इसके साथ ये शोर वाला मसला बना था, बहुत ज़्यादा ये शोर कर रही थी, तो इसका जो मैग्नेट है वो हमने रिपेयर किया था। तो यहाँ पर इसके अंदर ये आपको दो मैग्नेट नज़र आएंगे। तो ये जो मैग्नेट है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये जो लेफ़्ट साइड वाला मैग्नेट है वो बिल्कुल ठीक है, जो कि हमें पिछले साल रिपेयर किया था। तो आपने दोनों मैग्नेट को इस तरीके से हिला के चेक करना है। ठीक है, इसके अंदर ये जो गैप है ना ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक जगह पर इसको फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है ना, तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने किसी कपड़े या ब्रश की मदद से इस मैग्नेट को आपने साफ़ करना है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट के ज़रात होते हैं, तो पहले आपने इसकी सफाई कर लेनी है। और इसी तरीके से ये जो मशीन के दोनों कॉइल हैं इनके दरमियान में भी दो मैग्नेट लगे होते हैं, इनको भी ब्रश से आपने साफ़ कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो गैप है ना ख़त्म करने के लिए कोई भी आपने माचिस की तीली ले लेनी है, या जो झाड़ू होता है उसका पतीला वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गैप है ना उसके अंदर इसी तरह की कोई चीज़ है वो शामिल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमने इसकी एक साइड पे ये जो झाड़ू वाला तीला है ना वो सिंपल हमने इसके अंदर यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि ये जो गैप है ख़त्म बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो इसी तरीके से दोनों साइडों पे आपने ये एक जो माचिस की तीली होगी वो ले लेनी है, ये झाड़ू वाला जो तीला है आपने इसके अंदर इस तरीके से फंसा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाज़े जो फ़र्क है ना इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, मैग्नेट का जो गैप है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने पैकिंग कर दी है। ठीक है, आप चाहें इसके ऊपर एल्फी डाल दें, लेकिन बेहतर है एल्फी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जहाँ भी गैप महसूस करें ना वहाँ पर सिंपल आपने ये पैकिंग दे देनी है। तो अब इसके बाद हमने ये जो मशीन की फिटिंग है दोबारा से कर देनी है। सिंपल सबसे पहले हमने जिस तरीके से मैग्नेट को निकाला था सेम उसी तरीके से वापस लगा देना है। मैग्नेट को अंदर लगा लेने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से आपने ये वाशर रखनी है। वाशर रख लेने के बाद इसके ऊपर फिर आपने जो रबड़ की ये वाशर है ना ये लगानी है। तो यहाँ पर इसके ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये रबड़ का काट ऊपर आ जाए या यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में आपने इस रबड़ की वाशर को लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फिटिंग को जिस तरीके से आपने खोला था ना उसी तरीके से कर लेना है। अगर आपको याद नहीं रहता कौन सी चीज़ आपने कहाँ पर खोली है, तो खोलने से पहले आप बेहतरीन तरीका है कि वीडियो बना लें। वीडियो बनाएंगे ना तो फिर स्टेप बाय स्टेप अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए ना तो वीडियो को देख लें, कौन सी चीज़ आप कहाँ से खोल रहे हैं, कहाँ पर दोबारा जोड़नी है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से आप बंद कर लेना है। अब इसका शोर चेक करते हैं। अब इसकी पावर को मैं ऑन करता हूँ, अब यहाँ पर इसकी आवाज़ आप खुद सुनें। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ना, इसकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल जिस तरीके से नई मशीन लाते हैं ना, ठीक है, उस जितनी इसकी जो आवाज़ है वो हो गई है। पहले जब इसको ऑन करते थे तो इतना ज़्यादा ये शोर करती थी कि पूरे मोहल्ले में पता चलता था कि फ़लाने घर के अंदर जो है ना वो गैस कंप्रेशर मशीन चल रही है। अब दोस्तों इस तरीके से चूँकि इसका जो मसला है ना वो हमने हल कर दिया है। मैग्नेट है ना उसके अंदर जब गैप बनता है तो जब इस मोटर को हम पावर देते हैं ना तो वो जो मैग्नेट है दोनों कोयलों के बीच में वो खटखट करता है, ठीक है। जब उसके अंदर गैप होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा शोर करेगा। चूँकि उसका जो गैप है वो हमने ख़त्म कर दिया है तो इस तरीके से आप मशीन का जो शोर है वो भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपके घर के अंदर भी ये गैस कंप्रेसर मशीन है ना ये शोर करती है बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरीके से उसके साथ जुगाड़ लगाकर इसकी आवाज़ है ना बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इस चैनल पर मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।